बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहा करता था। उस राजा के 5 पुत्र थे। राजा अपने 5 पुत्रों से बहुत स्नेह करता था। उनके 5 पुत्रों में से 4 पुत्र बहुत ही होनहार थे, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र था वो हर काम के लिए अपने भाइयों पर निर्भर रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई उसके साथ हमेशा रहेंगे, उसका साथ हमेशा देंगे, फिर उसे चिंता करने की क्या बात है। यही सोचकर वो दिन भर मस्ती करता रहता। लेकिन एक बार युद्ध करते हुए राजा की मृत्यु हो गई। अब राज्य को संभालने का भार उन 5 पुत्रों पर आ गया। लेकिन नियम के अनुसार जो राजा का सबसे बड़ा पुत्र था वही राजगद्दी पर बैठने के लिए योग्य था। तो राजा के सबसे बड़े पुत्र ने राज्य का पूरा भार संभाल लिया। उसने अपने तीनों भाइयों को अपने साथ रखा। उसने उन तीनों को उचित और योग्य पद दे दिए, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को किसी भी काम के लिए अपने साथ नहीं रखा और न ही कुछ योग्य पद दिया। ऐसे ही समय गुजरता रहा। चारों बड़े युवराजों ने राज्य का पूरा कारोबार अपने नियंत्रण में ले लिया। अब जो भी कार्य होता वो सब उन चारों की सहमति से ही होता, लेकिन छोटे युवराज को कोई भी किसी कार्य के लिए नहीं पूछता था। ये सब देखकर छोटे युवराज को बड़ा दुख होता। उसे लगता कि अरे, उसके भाई तो उसे किसी भी कार्य में नहीं पूछते हैं और न ही अपने साथ रखते हैं, कुछ सलाह भी उससे नहीं मांगते हैं, कुछ मशवरा भी उससे नहीं मांगते हैं। इस बात पर चर्चा करने के लिए वो अपने चारों भाइयों के पास जा पहुंचा। उसके भाई उस समय किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो वो सीधे अपने भाइयों के पास गया और उनसे जाकर बोला, भैया, आप मुझे किसी भी चर्चा में शामिल क्यों नहीं करते और ना ही आप मेरे से कोई मशवरा लेते हैं। छोटे युवराज की बात सुनकर वो चारों भाई जोर से हंसने लगते हैं और छोटे युवराज से बोलते हैं, हम तुमसे किस विषय पर बात करें? तुम्हें आता ही क्या है? क्या तुम हमें निर्णय देने लायक हो? क्या तुम्हें युद्ध कौशल आता है? तुम्हें तलवार पकड़ना तो आता नहीं है और बड़े आए हमारे से बराबरी करने वाले। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमारे किसी काम के नहीं। तुम्हें घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती तो तुम हमारी मदद क्या करोगे? जब तुम्हें कुछ आता जाता ही नहीं है तो हम तुम्हें अपने साथ रखें ही क्यों? और तुम में ऐसा क्या हुनर है जिस वजह से हम तुमसे कुछ सलाह मशवरा ले? और यह सब कहकर वो चारों बड़े युवराज जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने भाइयों की बात सुनकर छोटे युवराज को बहुत दुख हुआ। उसके आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचा। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके भाई उसे कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर उसने सोचा कि जब मेरी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये नगर छोड़कर चला जाता हूँ। जब छोटा युवराज नगर छोड़कर जाने लगा तो वो अपने मित्रों के पास गया और उनसे बोला कि मित्रों, मैं इस नगर को छोड़कर जा रहा हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? छोटे युवराज की बात सुनकर उसके मित्र बोले कि नहीं नहीं युवराज, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद तो भूखे मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे। अपने मित्रों की बात सुनकर युवराज को और दुख हुआ और उसने सोचा कि जब मैं यहाँ रहता था तो ये मेरे मित्र एक पल के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे। ये हमेशा मेरे साथ रहते थे और जब आज मैं इनसे दूर जा रहा हूं तो इन्हें किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो दुखी मन से एक नगर की ओर चल पड़ता है और चलता चलता एक जंगल में पहुंचा और जंगल में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने सोचा कि जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं अकेला कैसे रहूंगा? मेरे जीने का क्या मतलब है? यही सोचकर वो मरने के लिए नदी की तरफ जाने लगा। उस नदी के किनारे एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उन महात्मा के चर्चे आसपास के सभी नगरों में फैले हुए थे। उन महात्मा के पास जो भी शिष्य आता वो हर क्षेत्र में निपुण होकर ही वापस लौटता था। महात्मा वह अपने सभी शिष्यों को युद्ध की रणनीति सिखाया करते थे, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू करवाया करते थे। छोटे युवराज नदी के किनारे पहुंच गए और वहां जाकर वो नदी में कूद गए। जैसे ही वो नदी में कूदे तो उन महात्मा को पता चल गया, तो महात्मा भी उनको बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद गए और उस युवराज को नदी से बाहर निकाल लिया। महात्मा युवराज को मूर्छित अवस्था में बाहर लेकर आए। उनके वस्त्रों को देखकर हर कोई बता सकता था कि ये युवराज हैं, इसीलिए महात्मा भी समझ चुके थे। तो महात्मा ने उन्हें कहा कि युवराज, आखिर आपके सामने ऐसी कौन सी समस्या आ गई थी जिसका समाधान आपको सिर्फ आत्महत्या नजर आया? महात्मा की बात सुनकर युवराज रोने लगा और बोला कि गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत अकेला हूँ। मेरे साथ कोई नहीं है। मेरा साथ मेरे भाइयों ने भी छोड़ दिया और मेरे मित्रों ने भी छोड़ दिया। जिस जीवन में किसी का साथ ही ना हो उस जीवन को भला मैं अकेले कैसे जी सकता हूँ?
जब तक मेरे पिताजी जीवित थे तब तक वो मुझसे बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उनके मरने के बाद मेरे भाइयों ने पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। वो मुझसे किसी भी चीज़ के लिए कोई सलाह मशवरा नहीं लेते हैं और सारे निर्णय वो स्वयं ही लेते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझ में कोई काबिलियत नहीं है, मेरा वहाँ उनके साथ कोई काम नहीं है। ऐसे तो मेरे मित्र हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनका नगर छोड़ के दूसरे नगर जा रहा हूँ तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया और कहा कि युवराज, आपके साथ जाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अब आप ही बताइए गुरुदेव कि मैं किसके लिए जीऊं? इस संसार में मेरा क्या काम है? सबने तो मेरा साथ छोड़ दिया है, फिर मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? युवराज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि युवराज, आपको किसने कहा कि इस संसार में हम अकेले नहीं रह सकते? और आपको ये किसने कहा कि आप में कोई काबिलियत नहीं है? आप अकेले रहकर वो सब कर सकते हैं जो आपके चारों भाई नहीं कर पाएंगे। महात्मा जी की बात सुनकर युवराज खुश हुआ और उनसे बोला कि कैसे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले हैं जिससे कि मैं अपने चारों भाइयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा? महात्मा जी ने कहा कि हाँ युवराज, मैं आपको शक्ति दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा। इसके बाद युवराज पूछते हैं कि जंगल में क्यों गुरुदेव? महात्मा जी कहते हैं कि आप चलिए तो सही। इसके बाद महात्मा जी और युवराज जंगल में चले जाते हैं। फिर महात्मा जी युवराज से कहते हैं कि युवराज, आप इस जंगल में होने वाली हर गतिविधि पर अपनी नज़र रखो और जो भी आप देखो उसको मुझे अवश्य बताना। सुबह से लेकर शाम हो गई, युवराज ने जंगल में हो रही हर गतिविधि पर नज़र रखी। सूरज ढल चुका था। अब महात्मा जी ने कहा कि चलो युवराज, आश्रम चलते हैं। इसके बाद युवराज और महात्मा जी आश्रम चले गए। आश्रम पहुंचने के बाद महात्मा जी ने और युवराज ने भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के पश्चात महात्मा जी एक एकांत जगह पर जाकर बैठ गए और युवराज से कहा कि अब मुझे ये बताओ कि आज तुमने जंगल में क्या क्या देखा? तब युवराज ने महात्मा जी को बताना शुरू किया कि गुरुदेव, मैंने जंगल में पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि देखे, पर मैंने जंगल में एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक शेर अकेला था और उसके सामने बहुत बड़ा हाथियों का झुंड आ रहा था, लेकिन इतने बड़े हाथियों के झुंड को देखकर भी शेर नहीं घबराया और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा तो सारे हाथी तीतर भीतर हो गए और शेर ने एक हाथी का शिकार कर लिया और मजे से बैठकर उसे खाने लगा। दूसरा दृश्य जो मैंने वहां देखा कि एक छोटा सा पक्षी बाज, उसने अपनी चोंच में सांप को उठा लिया और ऊंचे गगन में उड़ गया। और सबसे आश्चर्यजनक की बात तो ये थी कि शेर और बाज दोनों अकेले थे और सब तो झुंड में थे, फिर भी उन दोनों का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। शेर पूरे जंगल में राजा की तरह घूमता है और बाज पूरे आकाश में राजा की तरह उड़ता है। युवराज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, अब तुम्हें कुछ समझ में आया? अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना। फिर महात्मा जी युवराज से कहते हैं कि बेटा, जंगल में बहुत सारे पक्षी होते हैं, लेकिन बाज उन सब में बहुत अलग और अद्भुत है। जैसे तोता बोलता तो बहुत है, सब उसे प्रेम भी करते हैं, लेकिन वो कभी आकाश में ऊंचा नहीं उड़ पाता है। लेकिन बाज जो हर समय शांत रहता है, वो आकाश में सबसे ऊंचा उड़ता है और उसके अंदर आकाश को छूने की क्षमता होती है। जब भी बाज शिकार करने जाता है तो वो अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके जाता है कि उसे उस पक्षी का शिकार करना है और फिर वो एक ही स्थान पर अपनी नजरें गड़ाए हुए रहता है। फिर चाहे वो कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो और कितना ही तूफान क्यों ना आ जाए, वो अपनी नजरें नहीं हटाता है। वैसे ही शेर भी झुंड में किसी भी जानवर के ऊपर हमला नहीं करता, वो भी अपना लक्ष्य निर्धारित करता है कि उसे उस जानवर पर हमला करना है और फिर वो उसी जानवर पर हमला करता है। शेर कभी भी बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के हमला नहीं करता। अगर वो जल्दबाजी में किसी भी जानवर पर हमला कर दे तो वो अपना एक भी शिकार नहीं बना पाएगा। उस शेर और बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर निर्धारित करना चाहिए। फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा नष्ट करने की बजाय हमें एक ही लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसा लोग बताते हैं वैसा हम करते जाते हैं और थोड़े ही समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं, जिस कारण हम एक भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। और शेर भी कभी झुंड में नहीं चलता है, वो भी हमेशा अकेला चलता है।
हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिर में हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर हम उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अकेले रहेंगे। बाज हमेशा अपनी सीमाओं के ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, अपने आप को छुपाने का स्थान ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर भी बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसको नीचे धकेलने का प्रयास करती है, पंख उसके भारी हो जाते हैं। पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और आखिर में बादलों के भी ऊपर उड़ जाता है और वहां पर तब तक उड़ता रहता है जब तक कि तूफान शांत नहीं हो जाता। बाज अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्याओं के आने पर घबराता नहीं है, उनसे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर भागना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं और कायर तो अपने घर में घुसकर बैठ जाते हैं। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता है और जो तिनके कोमल हो जाते हैं उनको निकालकर फेंक देता है। इसीलिए चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, आपको अपने आराम को तोड़कर जीवन में मेहनत करनी चाहिए। हर दिन अपनी आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें हैं जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। सभी पक्षी झुंड में रहते हैं, लेकिन बाज हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि उसे पता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। एक शेर भी कभी हाथियों की तरह झुंड में रहना पसंद नहीं करता, ना ही वो भेड़ की तरह एक दूसरे के पीछे बिना सोचे समझे चलता है, ना ही वो कुत्तों की तरह भौंकता है। वो अकेले में मस्त रहता है। या तो वो अकेला रहता है या फिर अपने परिवार वालों के साथ समय बिताता है, या फिर वो गंभीर रहते हैं और अपने आप में मगन रहते हैं। उनको किसी भी जानवर से बिना बात उलझने और ना ही किसी जानवर से ज्यादा खुलने मिलने की आदत रहती है। मनुष्य भी अगर एकांतवास का पालन करे और अकेलेपन से ना डरे तो वो भी कुछ कर सकता है, जबकि झुंड में रहकर लोग एक दूसरे के आदी हो जाते हैं, जिससे आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको इस दुनिया पर राज करना है तो अकेले ही चलना पड़ेगा, अकेले ही मेहनत करनी पड़ेगी। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन वो 40 साल की उम्र में ही बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंस जाते हैं, पंख से शरीर चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या, उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो अपने इस हालत को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए। दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने तक एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो बाज होता है, वो दूसरा विकल्प ही चुनता है और वो एक पहाड़ पर जाता है। वहां जाकर अपनी चोंच से अपने पंखों को खींच खींच कर निकाल लेता है। अपने पंजों पर पटक पटक कर वो अपने नाखूनों को तोड़ देता है। अपनी चोंच को पत्थर के मार मार कर अपनी चोंच तोड़ लेता है और फिर ऐसी लोलुहान अवस्था में वो 6 महीने तक उस पहाड़ पर रहता है और अपने नए पंख और चोंच आने का इंतजार करता है। 6 महीने बाद फिर से वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और फिर से अपने शिकार के लिए निकल पड़ता है और अगले 30 सालों तक फिर से वही राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी यादों को छोड़ना पड़ता है, कुछ नया सीखना पड़ता है, समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। नहीं तो हमारा कोई भी फायदा उठा सकता है, हम पीछे रह सकते हैं। इसके बाद महात्मा जी ने युवराज से कहा कि हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है तो वो तीतर भीतर हो जाते हैं और उस झुंड में से एक भी हाथी अपने साथी का साथ देने के लिए वापस नहीं लौटता। इसीलिए हमारे साथ कितने भी लोग खड़े क्यों ना हो, हमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर यकीन ही करना है तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर लोग कब साथ छोड़कर चले जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। शेर हमेशा निडर रहता है, उसके सामने चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना आ जाए, वो कभी पीछे नहीं हटता, वो उनका सामना करने के लिए तैयार रहता है, फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो। अगर हम भी किसी चुनौती से नहीं डरते हैं तो वो चुनौती हमसे डरना शुरू कर देती है। आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, चाहे चुनौतियां आपको घेर ले, लेकिन आपको उनके सामने जाकर
शेर की तरह दहाड़ मारनी चाहिए। एक शेर जब दहाड़ता है तो 8 किलोमीटर तक आवाज सुनाई देती है और कोई जानवर उसके आसपास नहीं आता है। लेकिन जब एक इंसान चुनौतियों को हराने के लिए दहाड़ मारता है तो फिर वो चुनौतियां 8 जन्मों तक उसके सामने नहीं आती है। इसके बाद महात्मा जी युवराज से कहते हैं कि युवराज, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो युवराज कहते हैं कि हाँ गुरुदेव, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इसके बाद युवराज उन गुरु के पास रहकर युद्ध के सारे कौशल सीख लेता है। वो इतना निपुण हो जाता है कि वो अपने चारों भाइयों से लड़कर अपने राज्य पर अधिकार जमा लेता है और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।